चलिएगा। तो आज हम जानेंगे कि हमारे जो घड़ी के डायल से उनके साइजेस के रिलेटेड हम आज उसका स्टडी करेंगे कि 4 प्रकार के साइजेस होते हैं। एक स्मॉल साइज होती है, फिर मीडियम साइज होती है, लार्ज साइज होती है और एक्सेल साइज होती है। स्मॉल साइज जो होती है, आगे ले लीजिए। स्मॉल साइज जो होती है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाएंगे, स्क्रीन के ऊपर शायद नहीं दिखाएंगे, लेकिन स्मॉल साइज जो होती है हमारे व्रिस्ट के, हमारा जो ये व्रिस्ट है, इस व्रिस्ट के बिल्कुल 40% या उसके अंदर जब साइज होती है, मेरे रिस्ट सबको दिख रही है, 40 और 40% के अंदर बिल्कुल छोटी होती है, उसको बोलते हैं स्मॉल साइज। आया ध्यान में? और साइज हमेशा हॉरिजॉन्टल में चेक करना है, ऐसे वर्टिकल में, मतलब लेंथ वाइज नहीं चेक करना है, ऐसे। दिख नहीं रहा दीदी। मेरा हैंड दिख रहा है? नहीं नहीं, मेरा हैंड, मेरा हाँ हैंड दिखा है दीदी, अब दिखा है। दिख रहा है ना? तो ये जो साइज, ये हमारी जो व्रिस्ट है ना, व्रिस्ट है। तो इसमें जो इस अपने हर एक की व्रिस्ट की साइज अलग अलग होगी, किसकी पतली होगी, किसकी मोटी होगी, तो अपने हिसाब से उस घड़ी की साइज को हमें देखना है, राइट? तो ये जो व्रिस्ट की साइज है, इसके बिल्कुल 40% या 40 के अंदर जो होती है वो होती है स्मॉल। मतलब ये जो हमारी कलाई है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल मतलब आड़ी जो है हमें मेजर करनी है। तो यहाँ पे जो हमारे अंदाज से आपको अपने आप जज कर पाओगे, बिल्कुल छोटी साइज होती है, उसको बोलते हैं स्मॉल साइज। उससे थोड़ी बड़ी होती है 50 to 60%, मतलब किंचित बड़ी होती है, एकदम स्लाइटली, तो वो होती है एम साइज। वो होती है एम साइज। और कलाई के जो 80%, 60 to 80% जो पोर्शन कवर करते हैं, उसको बोलते हैं एल साइज। और कलाई पूरा कवर करके या कलाई के बाहर जाती है वो घड़ी, उसको बोलते हैं एक्सेल साइज। एक बार मैं वापस रिपीट करती हूँ, बिल्कुल छोटी जो होती है 40% या 40 के अंदर, 40% मतलब एकदम छोटी होती है, बिल्कुल छोटे छोटे डायल्स आते हैं, देखो, है ना? तो आपको जैसे इसके ऊपर अपने रिस्ट के ऊपर रखोगे तो आपको ध्यान में आएगी। अभी ये जो साइज है, इससे छोटी जो होती, जो मैं अभी दिखा रही हूँ, इससे छोटी जो होंगी वो होंगी 50 to 60%। और ये जो साइज है मेरी 60 के अबव है, आ रहा है ध्यान में? 60 के अबव है ना? तो 60 to 80% जब हमारा व्रिस्ट कवर करेगा, वो होता है एल साइज। हाँ, एल साइज, लार्ज बोलते हैं। और एक्सेल साइज जो होती है, वो पूरा हमारा जो व्रिस्ट है पूरा कवर करेगा। आया ध्यान में? दिख रहा है सबको? जो एक्सेल साइज वीडियो नहीं दिख रहा, दिख नहीं हमारा, रहा दीदी। एक मिनिट, असीमा एक अगर मिनट, स्क्रीन एक, शेअर नको करू, 2 मिनिट याने हाँ फक्त हाँ हाँ मिळेल। हाँ, अभी दिखेगा आपको सबको। ये जो है छोटी, ये जो मेरी कलाई है, इसमें सबसे बीच में एकदम छोटी छोटी स्मॉल डायल की जो साइजेस आती है, वो हो गई स्मॉल। हाँ, उससे थोड़ी बड़ी जो होती है वो होती है एम। अभी ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कम से कम 60 to 80% कवर है ना? मेरे रिस्ट को आ रहा है ध्यान में? 60 to 80% कवर है। ये हो गई लार्ज साइज। और जब हमारी पूरी व्रिस्ट कवर हो जाती है, पूरी व्रिस्ट पूरा कवर हो जाता है, पूरा पूरा हैंड हमारा कवर हो जाता है, या रिस्ट के बाहर चला जाता है, उसको बोलते हैं एक्सेल साइज, मतलब एक्स्ट्रा लार्ज साइज। साइज आ गए सबको ध्यान में पूरा अच्छी तरह से? अब हम उसके बारे में जानेंगे। स्मॉल साइज जो होती है, अब स्क्रीन शेयर करी तरी चालेला, जो स्मॉल साइज जो होती है, ये जो लोग जो स्मॉल साइज की जो वॉचेस पहनते हैं, इनकी डिमांड भी छोटी होती है, इनकी इच्छाएं भी छोटी होती है, इनके सपने भी छोटे होते हैं। मतलब डिमांड भी करेंगे ना तो बिल्कुल छोटी करेंगे, उनका गोल भी बिल्कुल छोटा रहेगा, इनके सपने भी कैसे होंगे? बिल्कुल छोटे होंगे। ये लोग ज्यादा ये नहीं होंगे, फेमस नहीं रहेंगे, चर्चा में नहीं रहेंगे, क्योंकि हर चीज इनकी छोटी छोटी होती है, तो ज्यादा फेमस नहीं रहेंगे। और ये सोशल वर्क भी करेंगे ना तो बिल्कुल छोटा ही करेंगे, ज्यादा ये उसमें पड़ेंगे ही नहीं। और इन इन लोगों में एक क्या होता है
कि जो भी काम करेंगे उनका काम पूरा नहीं होता है। इसलिए सबसे छोटी साइज जो होती है वो किसी को भी सजेस्ट नहीं करना है। छोटी डायल वाली जो साइज है वो किसी को भी सजेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इनके कॉन्फिडेंस लेवल कम होती है, इनका आत्मसम्मान कम होता है, इनकी इच्छाएं कम होती है, इनके गोल छोटे होते हैं। इसलिए ये ध्यान में रखना है कि एकदम छोटी साइज जो होती है 40% जो हमारा वृष्ट कवर करती है, 40% के अंदर वो साइज होती है स्मॉल, और वो किसी को भी रिकमेंड नहीं करेंगे। उससे थोड़ी बड़ी जो होती है 50 to 60%, बिल्कुल थोड़ी बड़ी होती है, वो होती है एम साइज। ये जितना सोचेंगे ना उनको उतना ही मिलेगा। मतलब अगर इनकी सैलरी अगर 30,000 होंगी ना तो ये सोचेंगे मुझे 35,000 मिल गए, बहुत हो गए। मतलब बहुत बड़ी इनकी सोच नहीं होती है। जो एम साइज वाले जो होते हैं उनकी सोच जो होती है बहुत बड़ी नहीं होती है। इनकी डिमांड जितनी छोटी डिमांड होगी, जितनी डिमांड होगी ना वहां तक ही बढ़ेंगे, वो आगे की सोच नहीं करेंगे। मतलब अगर उनकी सैलरी 30-40 हजार होंगे तो 40 से 45 हजार तक ही घूमेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि मुझे फ्यूचर के बारे में सेविंग करना है, ये करना है, मेरा गोल जो है वो बड़ा चाहिए, लक्ष्य जो है बड़ा चाहिए। तो ये भी जो 50 to 60% हमारा वृष्ट जो कवर करता है वो जो होती है एम साइज, और ये भी किसी को रिकमेंड नहीं करेंगे। यहाँ तक आ गया ध्यान में? बिल्कुल स्पीड स्पीड इतना बराबर है सबके लिए? ओके। ओके हाँ है, दीदी। चलेगा। अब आगे की साइज जो होती है वो लार्ज होती है। लार्ज साइज मतलब 60 to 80%। जो मैंने मेरी घड़ी दिखाई, ये जो है 60 to 80%। मैंने मेरी कलाई जो है वो बिल्कुल कितनी 60 to 80% कवर करती है। ये लार्ज साइज जो होती है सबके लिए बहुत अच्छी होती है। इनका जो सपना होता है, अगर ये लोग सोचेंगे ना कि मुझे 1 BHK फ्लैट चाहिए, तो इनके सपने से इन्हें ज्यादा मिलता है। अगर ये सोचेंगे ना कि मुझे एक ही देश में घूमना है तो 4-5 देश में घूमेंगे। अगर ये सोचेंगे कि मुझे 1 लाख रुपए की सैलरी चाहिए तो उससे ज्यादा ही इनको मिलेगी। लार्ज साइज ये सबके लिए अच्छी होती है, इसको स्टार करके रखना। किसी को भी रिकमेंड करेंगे तो लार्ज साइज ही आपको सबको बोलना है, क्योंकि ये जितने मांगेंगे ना उससे ज्यादा इनको मिलेंगे। जितनी इनकी डिमांड होगी ना उससे ज्यादा इनको मिलेगा। ये अपने फील्ड में माहिर होते हैं। जो भी जिस भी क्षेत्र में ये कार्य करेंगे उस क्षेत्र में उनको अच्छी तरह से सक्सेस मिलता है। इनकी एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छी होती है। मतलब अगर इनकी कैपेसिटी अगर 5-6 घंटे होंगी, किसी किसी ने अगर स्मॉल रिस्ट पहनी होंगी, उनकी कैपेसिटी अगर 5-6 घंटे होंगी, अगर इनको आप बोलेंगे कि आप लार्ज साइज की घड़ी पहनो तो उनकी जो कैपेसिटी है, उनका जो स्टेमिना है वो 7-8-9-10 घंटे बढ़ जाता है। आया ध्यान में? ये जो है लार्ज साइज है, ये सबके लिए अच्छी है। स्टूडेंट्स के लिए, बिजनेस वालों के लिए, जॉब वालों के लिए, सबके लिए ये घड़ी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। मतलब इनकी सोच भी अच्छी होती है, जो सोचते हैं उससे ज्यादा इनको मिलता है। मैंने अभी क्यों आगे की जो यो पेज वेगळ्या पेज मध्ये यो लिखने रखा स्टार का मध्ये. ये जो मेन पॉइंट है कि किसी को भी आप रिकमेंड करेंगे कि एक एक पेज के ऊपर आप स्टार करना है और उसके ऊपर लिखना है कि लार्ज जो साइज घड़ी है लार्ज साइज की, वो सबके लिए अच्छी होती है। जो जो मेन पॉइंट्स है, अगर आप किसी को सजेस्ट करोगे तो ये पॉइंट्स आपके ध्यान में रहेंगे। जैसे कलर में व्हाइट अच्छा है, सबसे अच्छा व्हाइट, क्रीम और गोल्डन सिल्वर और रोज गोल्ड, ये कलर जो है सबसे अच्छे होते हैं। बाकी फिर अपने उनके उनके इच्छा के हिसाब से आप उनको कलर रिकमेंड कर सकते हैं। कि जैसे बच्चों के लिए मैंने कल बोला था ब्लू कलर सबसे अच्छा होता है स्टूडेंट के लिए, लेकिन व्हाइट, क्रीम, रोज गोल्ड ये सबके लिए अच्छा होता है, गोल्डन और सिल्वर। अभी इसी में जो डायल में जब जब जो मैं साइज बता रही हूँ उसमें से एल साइज सबके लिए बहुत अच्छे होते हैं। अभी एक्सेल साइज क्या बोलते हैं? एक्सेल का अर्थ क्या है? एक्स्ट्रा लार्ज। एक्स्ट्रा लार्ज मतलब आपकी जो कलाई जो होती है वो पूरी कवर हो जाती है। ये लोग जो होते हैं ना दिखावा ज्यादा रहेगा इनका, ये फेक रहेंगे। मतलब जो भी बोलेंगे ना कि झूठ ज्यादा बोलेंगे, कि उनका रियल नेचर अलग होगा और वो बताएंगे अलग होंगे। ये मोस्टली किसके लिए रिकमेंड होती है? नेता लोग जो होते हैं उनको हम हर बात में झूठ बोलना पड़ता है, फेक बोलना पड़ता है। जो सेलिब्रिटीज है, जो मॉडल है, मतलब दिखाते कुछ है और होता कुछ है ना।
जो मॉडल्स होते हैं, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, जो नेता है, उनको बहुत बार झूठ बोलना पड़ता है, तो ही उनको चुनाव में वो मतलब कैसे ऐसे झूठे आश्वासन देंगे ना, मैं रास्ते अच्छे कर दूंगा, मैं लाइट लगा दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इतने फेक करेंगे कि हम लोग उनके इसमें बहका में आके क्या कर देंगे, उनको वोट दे देंगे ना, है ना। तो ये नेता जो जो नेता होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, जो मॉडल्स होते हैं, जो मार्केटिंग के फील्ड में जैसे LIC वगैरह ऐसे बड़े बड़े मार्केटिंग में, इनको कहीं कई बार झूठ बोलना पड़ता है। वो हमें उम्मीदें देते हैं कि आपको इतने इतने पैसे मिलेंगे, आप इतना इन्वेस्ट करोगे तो इतने इतने पैसे देंगे। जो मार्केटिंग में जो होते हैं, अलग अलग पॉलिसी जो आते हैं, लेकिन कब मिलता है ये हमें? हमारे मरने के बाद मिलता है ना। तो मतलब उनको बिजनेस के लिए ये अच्छा होता है, LIC है, मार्केटिंग के लिए, बिजनेस के लिए अच्छा होता है कि कहीं कहीं बिजनेस में उन्हें उतना ज्यादा झूठ बोलना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा लार्ज जो है वो हमारे सर्वसामान्य लोगों के लिए बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। जो लोग ये जो मैंने अभी बोला है, मॉडल्स, नेता, उनके लिए ये बहुत अच्छे होते हैं। ये हो गई साइजेस के बारे में, सबको ध्यान में आ गए चारों साइज। S साइज, उसके बाद में M साइज। S और M मोस्टली किसी को नहीं बोलना है। ज्यादा सबसे ज्यादा अच्छी साइज जो होती है वो L होती है, क्योंकि जो हम सोचते हैं उससे ज्यादा हमें मिलता है। और XL साइज ज्यादा से ज्यादा किसको बोलते हैं? कि जो एक्टर्स है, जो नेता है, जो मॉडल्स है, उनके लिए XL साइज हम प्रेडिक्ट बोल सकते हैं। ये हो गए साइजेस के बारे में। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अभी ये शेयर कर जे लागले सीमा, शेप्स शेप्स की ओर बढ़ेंगे हम, कि घड़ी के जो शेप्स जो होते हैं वो भी कुछ ना कुछ हमें सिखाते हैं, वो उससे भी हमें कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता है। शेप सीमा, शेप, स्क्वायर शेप, लेफ्ट राइट रहेगा है। हाँ लेफ्ट राइट रहेगा कि ओके ठीक है। अभी हम लेफ्ट और राइट के बारे में मैं बताऊंगी कि लेफ्ट राइट जो होता है, लेफ्ट साइड जो होती है, लेफ्ट तो हैंड। हमारे लेफ्ट एंड राइट हैंड के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि लेफ्ट साइड जो होती है वो लेफ्ट ब्रेन को डोमिनेट करती है। लेफ्ट साइड ये हमारे लेफ्ट ब्रेन को डोमिनेट करती है, मतलब उसका प्रभाव किसके ऊपर ज्यादा होता है? हमारे लेफ्ट ब्रेन के ऊपर होता है। और राइट साइड का जो होता है, राइट हैंड जो होता है, उसका प्रभाव किसके ऊपर ज्यादा होता है? राइट ब्रेन के ऊपर होता है। आगे की ओर बढ़ेंगे। राइट साइड जो होती है, आगे राइट साइड का जो ब्रेन जो होता है, जिनका ज्यादा राइट साइड का ब्रेन वर्क करता है, वो टेक्निकली बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इलॉजिकल होते हैं। मतलब समझदारी उनकी कम होती है। मतलब जो तर्क होते हैं उसके तर्क से थोड़ा एक तो ज्यादा रहेगा, नहीं तो कम रहेगा। इस प्रकार टेक्निकली बहुत अच्छे होते हैं जिनका राइट साइड स्ट्रांग होता है। और जिनका लेफ्ट साइड जो होता है, लेफ्ट साइड जिनका स्ट्रांग होता है, वो क्रिएटिव ज्यादा होते हैं। हर चीज में क्रिएटिविटी उनकी अच्छी होती है और लॉजिकल होंगे। मतलब कोई भी कुछ भी कार्य करेंगे ना, लॉजिक के हिसाब से करेंगे, कि करना है ऐसे कभी भी नहीं सोचेंगे। हर चीज वो लॉजिक के हिसाब से करेंगे। स्टडी भी करेंगे तो लॉजिक के हिसाब से करेंगे। कोई बिजनेस भी खोलेंगे तो लॉजिक के हिसाब से करेंगे। अभी राइट हैंड के ऊपर रिस्ट वॉच अगर हम राइट हैंड में पहनते हैं, अगलो ले जाए अगलो, रिस्ट हैंड अगर हम राइट हैंड में पहनते हैं, तो वो उसका नेचर कैसे होता है? कि मस्कुलाइन एनर्जी होती है। मतलब पुरुष पुरुष की जो एनर्जी होती है वो ज्यादा उसमें रहती है। तो ये जो होते हैं एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, कि जो उन्होंने काम सोचा है उसके ऊपर तुरंत एक्शन करेंगे और वो काम कंप्लीट करेंगे। लेकिन इनका नेचर डोमिनेट जैसे होता है, मतलब पुरुषों के जैसे, जेंट्स के जैसे स्वभाव होता है वैसा इनका होता है। लेकिन जब राइट हैंड में हम पहनते हैं, तो ये कब पहनना है वो मैं आगे की ओर बताऊंगी। अभी लेफ्ट हैंड आगे की ओर बढ़ेंगे कि व्रिस्ट वॉच जब हम लेफ्ट हैंड में पहनते हैं तो फेमिनाइन उनका नेचर होता है, मतलब स्त्री जैसा। मतलब इमोशंस ज्यादा होंगे, बोलेंगे, बातें बहुत ज्यादा करेंगे, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। इमोशनली उनका नेचर कैसे होता है? इमोशनली होता है। बहुत सारे विचार आएंगे उनके, ये करूँ वो करूँ वो करूँ, लेकिन उसके ऊपर उनका इम्प्लीमेंट नहीं होता है। अब जो बहुत जन है ना, दोनों हाथों में घड़ी पहनते हैं,
लेफ्ट हैंड में भी पहनते हैं, राइट हैंड में। देखना सचिन तेंदुलकर दोनों हाथों में पहनते। तो ये लोग जो होते हैं ना, ये मूडी होते हैं। इनके अंदर दोनों क्वालिटीज होती है, फेमिनाइन भी होती है, मस्कुलाइन भी होती है। मतलब इमोशनल भी होते हैं और एक्शन भी लेते हैं, दोनों होते हैं। इनकी जो क्वालिटीज जो होती है, इमोशंस भी लेते हैं, इमोशंस भी होते हैं उनके अंदर, और एक्शन भी लेंगे। दोनों क्वालिटीज होते हैं दोनों हाथ में। लेकिन इन लोगों को संघर्ष बहुत बहुत करना पड़ता है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। और ये जो है कोई भी वॉच हम जब पहनते हैं तो 3 या 6 महीने जब हम पहनेंगे तो ही उसका रिजल्ट आता है। तुरंत उसका रिजल्ट आता नहीं, उसकी एनर्जी क्रिएट होती है, उस हिसाब से आपको वैसे वैसे डायरेक्शन मिलते हैं। अभी लेफ्ट और राइट हैंड के बारे में बताऊंगी कि बहुत बार ऐसे होता है ना कि बच्चे अगर जॉब में जाते हैं तो उनके बॉस जो होते हैं वो बहुत रूड होते हैं। अगर उन बॉस के फेवर में हो या फादर के फेवर में होना चाहिए, मतलब जेंट्स के रिलेटेड अगर फेवर में होना चाहिए, तो उसके लिए राइट हैंड में आपको घड़ी पहननी पड़ती है। और बहुत बार लेडीज के इसमें अगर अपनी वाइफ वाइफ आपकी सुनना चाहिए, या ऑफिस में सारे लेडीज अगर काम करते होंगे, तो जो आपने उनको काम दिया है उन्होंने अगर वो सुनना चाहिए, तो आपको लेफ्ट हैंड में वॉच पहननी चाहिए। और एक है इसमें कि जो भी अपने रिलेशंस है, परिवार के लिए, घर का है, शादी विवाह है, ये जो कार्य होते हैं, तो उसके लिए हम लेफ्ट हैंड में वॉच पहनना है। और जहाँ कहीं डिसीजन लेना है, अगर कहीं हमें जगह खरीदनी है, बिजनेस के बारे में डिसीजन लेना है, शॉप में जाना है, जो पुरुष ओरिएंटेड जो एनर्जी होती है, तो उस समय कभी भी बाहर के कामों को आपको जब बाहर के काम करवाने हैं, तो उस समय आपको राइट हैंड में वॉच पहननी है। जब भी डिसीजन लेना है, बाहर के काम जो करने हैं, तो उसके लिए हमें राइट हैंड में पहननी है। सबको ध्यान में आ गया लेफ्ट एंड राइट? किसी को कुछ डाउट है तो फिर डायल की ओर बढ़ेंगे। सबको ध्यान में आ गया? आगे बढ़ेंगे, चलिएगा। अभी डायल, हम डायल तो हो गया, अभी साइजेस आगे चल जाके। डायल हो गया, साइजेस की ओर बढ़ेंगे। साइज हो गए ना? डायल, स्मॉल डायल बताओ यो। स्मॉल डायल क्यों ना मैं यो ही गए आगे ले लिया। हाँ, यो ये जो देखो फिगर ये दिख बताओ। रही है ना स्मॉल डायल, पहले मैंने बताया था ना 40% से छोटी जो होती है वो स्मॉल डायल होती है। आगे चल, फिर 40 to 50 जो होती है वो मीडियम साइज की होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है। लेकिन हर एक के रिस्ट के हिसाब से ही आपको देखना है। किसी की कलाई छोटी होती है, किसी की कलाई बड़ी होती है। फिर बिग साइज, एल साइज जो होती है, जो हमारे 60 to 80% जो है हमारे रिस्ट को कवर करती है, उसको बोलते हैं एल साइज। और एक्स्ट्रा लार्ज जो होती है वो हमारा पूरी कलाई को कवर करती है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा लार्ज। कभी कभी डायल जो होती है हमारी कलाई के बाहर भी आती है, वो लोग फेक ज्यादा होते हैं, वो दिखावा ज्यादा करते हैं कि मतलब उनमें जो क्वालिटीज होती है उससे भी ज्यादा वो बताएंगे। अब हम शेप की तरफ जाएंगे। अभी तक सबको समझ में आ गया? साइज बताई मैंने, छोटी बड़ी, और ये, और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के बारे में बताया। अब हम साइज के बारे में बताएंगे कि जब डायल जो होती है वो अगर राउंड साइज की होगी, सर्कल में होगी, ऐसे राउंड सर्कल होगी, तो वो जो व्यक्ति जो होता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, पंक्चुअल होता है, अपने नियमों के हिसाब से वो चलता है, कमिटेड होता है। मतलब कि उनका ऐसे होता है कि जो उसने कमिटमेंट दी है वो कमिटमेंट वो कंप्लीट ही करेगा। अगर उसे किसी को 10 दिन में डिलीवरी देनी होगी तो उसका काम 9 दिन में ही उसका तैयार होता है। 10वें दिन में उसकी डिलीवरी जाएंगी, मतलब जाएंगी, बिल्कुल परफेक्ट होते हैं और पंक्चुअल होते हैं। मतलब कैसे होता है कि अगर कहीं मीटिंग है, मीटिंग में अगर मीटिंग 5 बजे रहेंगी तो ये बराबर बिफोर 5 मिनट पहले पहुंचेंगे। और उनका नेचर कैसे होता है, जो 5:10 में आएगा तो वो उनको चलेगा नहीं, क्योंकि उनमें बहुत सारे डिसिप्लिन होती है, पंक्चुअल होते हैं, और जिसके कारण उनका नेचर कैसे होता है, रूड होता है। ये लोग जो होते हैं वो रूड होते हैं, मतलब चिढ़ जाएंगे कि मैं तो एकदम पंक्चुअल टाइम पे आए, आपको भी
उसी टाइम पे आपको पहुंचना है। लेकिन इनकी एक क्वालिटीज होती है कि सबके साथ वो घुल मिल के रहेंगे, बच्चों के साथ बच्चों के जैसे रहेंगे, बड़ों के साथ बड़ों के जैसे रहेंगे, और अपने एज के साथ में वो उनके हिसाब से रहेंगे, और हर लोग उनके साथ वो कनेक्ट हो पाते हैं। इनका कनेक्शन सबके साथ अच्छा होता है, और जो भी काम करेंगे, जो भी टाइम में उन्होंने उनका काम बोला है, उसी टाइम में वो कंप्लीट करेंगे। राउंड घड़ी भी अच्छी होती है, राउंड जो घड़ी होती है वो बिल्कुल अच्छी होती है। सिर्फ इसमें एक ही है कि बहुत ज्यादा पंक्चुअलिटी होती है, जिसके कारण उनका नेचर जो होता है वो रूड बन जाता है। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। हैंड रेस किसका है, कुछ पूछना है क्या आपको? तो लास्ट में पूछेंगे जो भी क्वेरीज होंगे। अभी स्क्वायर जो है, परफेक्ट स्क्वायर जो है, ये देखना स्क्वायर स्क्रीन में दिख रहे कि स्क्वायर मतलब चौकोन, जिस घड़ी का शेप चौकोन होता है, स्क्वायर होता है, ये लोग बहुत ही डिसिप्लिन होते। मतलब इसी टाइम में उठेंगे, उसी टाइम में खाना खाएंगे, उसी टाइम में वो बाहर जाएंगे, जो उनका रूटीन होता है। मतलब मिलिट्री लोग जो होते बिल्कुल डिसिप्लिन, मतलब हर चीज उनको टाइम पे ही होनी मांगती होती है, हर चीज। मतलब वो ये जो होता है ना, हर चीज मैनेज होती है उनकी, मतलब ऑर्गेनाइज करके करेंगे। अगर कल दूसरे दिन अगर फंक्शन होगा, तो पहले दिन उनके पास अच्छी तरह से मैनेजमेंट होगी। मतलब ऐसे नहीं कि कल फंक्शन है मैं सुबह तैयारी करूंगी, नहीं, डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन होता है। पूरी मैनेजमेंट इनकी अच्छी होती है, और नियम को फॉलो करेंगे। जैसे कैसे कि अगर गाड़ी चला रहे हैं, तो कभी वो सिग्नल नहीं तोड़ेंगे। जीएसटी भरना है तो टाइम पे भरेंगे, लाइट बिल भरना है तो टाइम पे भरेंगे, काम वाले के पैसे देने हैं, सर्वेंट के पैसे देने, तो बिल्कुल 1 तारीख को उनका सब रेडी रहेगा। बिल्कुल डिसिप्लिन रहेंगे ये लोग जो होते हैं वो, और खुद के लिए भी बहुत परफेक्ट होते हैं, बहुत साउंड ब्रेक परफेक्ट हो रहा है होते हैं। दीदी, हम्म, साउंड ब्रेक हो रहा है। साउंड ब्रेक हो रहा है क्या मेरा, शोभा जी? नहीं नहीं दीदी, फिर आपका नहीं नेट का नहीं, कुछ प्रॉब्लम होगा। बराबर वापस आ रहा बोलती है। हूँ, स्क्वायर जो होते हैं वो डिसिप्लिन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं। कौन है परफेक्शनिस्ट? एक्टर में देखो, आमिर खान का हमेशा बोलते कि ये कैसा है, हर काम में उसको परफेक्ट लगता है। तो ऐसे जो स्क्वायर घड़ी जो पहनते हैं बिल्कुल परफेक्शनिस्ट होते हैं, और इनका कनेक्शन जो होता है सबके साथ अच्छा होता है। ये घर के काम में भी बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। जो भी कल अगर कोई फंक्शन होगा, तो इनकी पूरी तैयारी पहले दिन होती है, बिल्कुल तैयारी होंगी उनकी, बिल्कुल मैनेजमेंट उनकी अच्छी होती है। सारे नियमों को फॉलो करेंगे। जैसे अगर गाड़ी चला रहे हैं, तो कभी वो सिग्नल नहीं तोड़ेंगे। जीएसटी भरना है, टैक्स भरना है, तो उनका टाइम के ऊपर ही बिल्कुल टाइम में वो टैक्स भरेंगे। मतलब हर चीज उनका जो है वो टाइम के हिसाब से ही चलते हैं, और खुद के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। और अपने ऊपर फोकस करने के कारण अगर वो किसी क्वालिटीज में, अगर कोई कुकिंग में अच्छा होगा, तो उसके ऊपर वो और कुछ तो भी क्रिएशन कर में उसमें वो एकदम आगे आगे चले जाएंगे। कोई अगर बिजनेस में अच्छा हुआ, किसी का अलग अलग बिजनेस होता है, तो उस बिजनेस में वो इतने डेप्थली जाएंगे, और उसको बिल्कुल अच्छा करेंगे। मतलब प्रोग्रेस की ओर लेके जाएंगे, उन्नति की ओर लेके जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर जो परफेक्ट होता है। मतलब होटल खोला है, तो ऐसी टेस्ट देंगे कि हर ग्राहक ही उनके पास आएंगे, और उनको ऐसे ध्यान में आएगी इसकी टेस्ट अच्छी नहीं, तो उसमें और कुछ ना कुछ इन्वेंशन करेंगे, और उस ग्राहक को उनके यहाँ ही आना पड़ेगा। मतलब हर काम जो है वो कैसे करते हैं, परफेक्ट करते हैं। तो स्क्वायर घड़ी जो है वो भी सबके लिए रिकमेंड है, बहुत अच्छी होती है। जो बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं होते, बहुत बार बच्चे कोई टाइम पे भी उठते हैं, कभी एनी टाइम में खाना खाते हैं, मतलब कोई भी टाइम का कैलकुलेशन नहीं होता है। तो बच्चों के लिए या जिसको भी मतलब जो डिसिप्लिन नहीं है उनके लिए रिकमेंड करते हैं। और सबसे बेस्ट, जिनको हेल्थ इश्यू है, बहुत बीमारियां है, हेल्थ इश्यू है, उसके लिए स्क्वायर घड़ी बहुत अच्छी है। और जो लेजी लोग जो होते हैं, बिल्कुल आलसी जो होते हैं, उनके लिए भी ये घड़ी आप दे सकते हैं। तो अपने आप इस स्क्वायर की एनर्जी से उनका जो आलसीपना जो है वो कम हो जाता है। तो उसके लिए भी आप ये रिकमेंड कर सकते हैं, स्क्वायर घड़ी भी अच्छी होती है। अब उसके आगे जो आती है वो है रेक्टेंगुलर घड़ी। तो वर्टिकल रेक्टेंगल जो मतलब खड़ी वाली जो होती है, देखो ऐसे मैंने भी दिखाई और स्क्रीन में भी दिखाई है। वर्टिकल रेक्टेंगल मतलब ऐसी लंबाई में
आयताकार जो है ना लंबाई में ज्यादा होती है, इसको बोलते हैं वर्टिकल रेक्टेंगुलर। मतलब ऐसी ये जो होती है ये होती है वर्टिकल रेक्टेंगुलर। इनका कैसा होता है कि मेहनत बहुत करेंगे, बहुत ज्यादा करेंगे, लेकिन उनके मेहनत के हिसाब से उन्हें उतना आउटपुट नहीं मिलता है। और ये एक जगह पे स्थिर नहीं रहेंगे, मतलब 10 जनन का ऑर्डर लेंगे लेंगे और 10 जनों को कंप्लीट करने को देखेंगे, लेकिन टाइम पे उनकी वो ऑर्डर जो है वो टाइम पे उनकी मिलती नहीं है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहेगा कि मुझे इसको भी देना है, मुझे उसको भी देना है, मुझे इसको भी देना है, जिसके कारण उनका स्ट्रेस बढ़ता है। और जो कमिटमेंट की है उस कमिटमेंट के हिसाब से वो कभी नहीं देंगे, कि मुझे अगर 10 दिन में देना है तो उनको 15 दिन लगेंगे। ये जो होती है वर्टिकल रेक्टेंगुलर वाले, इन लोगों में पेशेंस कम होता है, बहुत पेशेंस कम होता है। लेकिन ये लोग जो होते हैं ना नया नया सीखने की कोशिश करते हैं, वे एक जगह पे नहीं बैठते हैं और नया नया सीखने की कोशिश करेंगे, मल्टीपल काम्स करेंगे, ये भी काम करेंगे, वो भी काम करेंगे, वो भी काम करेंगे, मतलब बहुत सारे काम वो एक साथ करने को देखते हैं, जिसके कारण वो जिस कमिटमेंट में उनको देना है उस कमिटमेंट में उस टाइम में वो दे नहीं पाते हैं। और जिसके कारण उनका क्या होता है, पेशेंस कम हो जाता है, उनके ऊपर स्ट्रेस ज्यादा आ जाता है। ये हो गया वर्टिकल रेक्टेंगल। अब हम देखेंगे हॉरिजेंटल रेक्टेंगल। हॉरिजेंटल मतलब कैसे, ये जो खड़ी थी तो ये ऐसी आड़ी घड़ी जो है, मतलब यहाँ की जो हॉरिजेंटल की जो लेंथ है ना वो ज्यादा होती है, और ये जो होती है वर्टिकल की जो लेंथ होती है वो कम होती है, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल रेक्टेंगल। तो ये अपोजिट है बिल्कुल, किसके, इसके अपोजिट है। ये लोग है ना बिल्कुल लेजी होते हैं और एक समय में एक ही काम करेंगे। जैसे वर्टिकल रेक्टेंगल में मैंने क्या कहा कि एक समय में वो 10 काम करेंगे, लेकिन जिसकी घड़ी ऐसी आड़ी होती है ना वो थोड़े लेजी भी होते हैं और एक समय में वो हमेशा एक ही काम करेंगे, उसको ही कंप्लेन करेंगे। लेकिन इनका ऐसा है जो भी काम करेंगे वो परफेक्ट करेंगे, और जिसको कमेंट किया है कि मैं अगर 10 तारीख को मुझे आपको डिलीवरी देनी है तो बराबर 10 तारीख को देंगे। आया ध्यान में, ये हो गई हॉरिजेंटल रेक्टेंगल। अभी हम राउंडेड शेप में रेक्टेंगल देखेंगे। पहले जो आपने स्क्वायर देखा तो बिल्कुल 90 डिग्री में, मतलब एंगल जो होता है वैसे होता है, लेकिन अभी एप्पल के जब आप स्मार्ट वॉचेस देखेंगे तो यहाँ से राउंडेड होता है, कॉर्नर में राउंडेड होता है। आया ध्यान में, उसको बोलते हैं राउंडेड रेक्टेंगुलर शेप। एक एप्पल मिनट के जो अभी स्मार्ट वॉच आते हैं ना तो वो कैसे थे, साइड में उनके कर्व होते, साइड में उनके ऐसे राउंडेड होते हैं। तो ये जो लोग जो होते हैं थोड़ा ही बोलेंगे लेकिन एकदम प्रभावशाली बोलेंगे, ज्यादा बोलेंगे ले, थोड़ा ही बोलेंगे लेकिन एकदम वैल्यूएबल बोलेंगे, और उनका बोलने का प्रभाव भी बहुत अच्छी तरह से पड़ता है। फोकस होते हैं, मतलब जो भी उनको गोल अचीव करना है वो गोल अचीव करते हैं। कमिटेड होते हैं कि जो भी उसने कमिटमेंट दी है वो कमिटमेंट वो पूरी करते हैं। अंडरस्टैंडिंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी होती है। और इनका एक ही होता है कि सिर्फ कमिटमेंट, मतलब उनको जिस सामने वाले व्यक्ति ने जैसी चीज मांगी है वैसे 100% देने का वो प्रयास करते हैं, पूरा 100% देंगे। तो ये घड़ी भी सबके लिए अच्छी होती है, मतलब राउंडेड जो साइड में एजेस जो होते हैं उसके लिए वो अच्छी होती है, क्योंकि इनकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत, मतलब सामने वालों को समझ लेते हैं और उनके हिसाब से वो काम करके उनका काम पूरा करते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ओवल शेप, ओवल शेप मतलब कैसे, अंडे के जैसा शेप होता है, ऐसे ओवल शेप जो होता है ना, तो ये जो होता है ये जिनके हाथ में, अभी ना आपको जज करना है कि किसकी घड़ी ओवल है किसकी घड़ी स्क्वायर है, और जो मैं बोल रही हूँ उसके साथ वो बराबर मैच हो रहा है क्या, तो फिर अपने आप आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा कि जो जो ये एनर्जी के बारे में, जो वॉच के बारे में हम लोग बोल रहे हैं तो बराबर परफेक्ट मैच हो रहा है क्या। देखना कभी भी स्क्वायर, मैंने अभी जहां जब मेरी एक काकी सास है उनके घर में ना एकदम बिल्कुल स्क्वायर वॉच है, वो इतने परफेक्ट है, हमारे पूरे फैमिली में हर चीज में परफेक्ट है, मतलब वो साड़ी भी पहनेंगे ना इतने टॉप टिप का मतलब रहेंगे। उनके यहाँ अगर कभी खाना खाने को भी बोलेंगे बिल्कुल तैयारी से ऐसे सजा के देंगे,
मतलब बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही परफेक्ट है। मतलब ऐसे आपका ऑब्जर्व करना है, जैसे जैसे आप ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। अभी आगे का शेप जो है वो है ओवल शेप। ओवल शेप जो वाले होते हैं ना वो शॉर्टकट ढूंढते, उनको मेहनत ज्यादा नहीं पसंद है, बिल्कुल शॉर्ट, एक रात में मैं कैसे पैसे वाला बनूंगा, है ना, शॉर्टकट ढूंढते हैं। और लेकिन इनका नेचर जो होता है वो केयरिंग होता है। ओवल शेप, खाली खाली सीमा खाल से, इनका नेचर जो होता है वो केयरिंग होता है। और ये ना अपनी एनर्जी बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत कम एनर्जी में मतलब वेस्ट करेंगे और अपना काम कंप्लीट करने का अपना काम कंप्लीट करेंगे, बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लेते हैं। और इनको नेचर बहुत पसंद है, लेकिन ये लोग थोड़े आलसी भी होते हैं। दीदी इसका वापस बोलो ना। हाँ, ओवल ओवल शेप का शेप जो वाले एवल ओवल शेप जो वाले होते हैं, जिनके वॉच में हाथ में वो ओवल शेप होता है, तो वो जो होते हैं शॉर्टकट ढूंढते हैं। मतलब फास्ट मनी, कोई भी चीज के लिए शॉर्टकट ढूंढेंगे। अगर यहाँ से अगर इस गांव से मुझे इस गांव में जाना है तो वो उस गांव में भी जाएंगे तो शॉर्टकट के रास्ते से जाएंगे। वो केयरिंग नेचर होता है, मतलब हर बच्चों की, फैमिली की, सबकी केयरिंग करेंगे वो। और इनको एफर्ट्स कम करने की आदत है, काम पूरा करेंगे लेकिन करवा के लेंगे, लेकिन खुद ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, थोड़े आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। तो अगर ये बहुत ज्यादा आलसी होंगे तो कौन सा रिकमेंड करेंगे आप उनके लिए? स्क्वायर। बराबर, बहुत बढ़िया, है ना। अभी वर्टिकल में जो वर्टिकल आगे का देखेंगे, वर्टिकल एलिप्स जो होता है साइड में ऐसे राउंडेड होता है, जैसे हमने अभी एप्पल की वॉचेस देखी ना, ऊपर ले जी थोड़ा सा स्क्रीन सीमा, ऊपर ऊपर म्हणजे खाली जाऊन दे, हाँ अजून आगे, हाँ। ये जो होते हैं ना, ये लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा स्वार्थी होते हैं, वर्टिकली है लेकिन इनके साइड के जो ये एजेस देखे ना आपने, ऐसे कर्व हुए हुए है ना, ऐसे कर्व है ना। एप्पल के मैंने कैसे बताए थे, यहाँ पे एकदम बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहेंगे, यहाँ पे ऐसे कर्व होगा। तो ये लोग जो होते हैं ना सेल्फिश होते हैं, स्वार्थी होते हैं, अपना काम कैसे निकालना ये उनको पता होता है। लेकिन कभी कभी ये सेल्फिश होने से उनके बहुत बार काम उल्टे हो जाते हैं। ये लोग बड़ी रिस्क नहीं लेते, लेकिन कहते हैं ना अगर किसी को सक्सेस चाहिए ना तो कभी कभी रिस्क लेना भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन ये लोग कभी भी बड़ी रिस्क नहीं लेते हैं, मल्टीपल काम करेंगे वो, बहुत सारे काम करेंगे, लेकिन खुदगर्ज बहुत होते हैं, अपना ही सोचेंगे, अपना परिवार के, अपने बच्चों के, अपने फैमिली के बारे में सोचेंगे, किसी और के बारे में वो नहीं सोचेंगे, किसी को हेल्प ज्यादा नहीं करेंगे, जो भी करेंगे खुद के लिए करेंगे, खुद के फैमिली के लिए करेंगे। इनका दिमाग जो होता है बहुत ब्रिलियंट होता है, होशियार होते हैं। और इनके हाथ और आंखें, इनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है। मतलब ये किसके लिए ज्यादा यूज करते हैं, जो स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, जैसे बैडमिंटन खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो इनको दोनों तरफ से कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है ना, आंखों से भी देखेंगे और हाथों से भी खेलेंगे। तो जो स्पोर्ट्स में है उनके लिए ये घड़ी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, स्पोर्ट्स के लिए वर्टिकल एलिप्स बोलते हैं। फिर अभी हॉरिजेंटल एलिप्स की ओर बढ़ेंगे हम। ये जो होता है कि ऐसे आड़े में अंडाकार होता है, ये जो है ना, बट हॉरिजेंटल में ऐसे अंडाकार शेप जो होता है उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल एलिप्स बोलते हैं। और ये जो है ना दूसरों की देखभाल बहुत करेंगे, अपनी स्वयं की नहीं करेंगे। पहले वाले जो थे वो क्या थे, खुदगर्ज थे, स्वयं का ही देखेंगे, स्वार्थी देखेंगे। लेकिन जो हॉरिजेंटल वाले जो होते हैं वो दूसरों की ज्यादा केयर करेंगे, अपने से ज्यादा दूसरों की ज्यादा केयर करेंगे। इसके बिल्कुल अपोजिट है किसके। और इनका भी जो स्पोर्ट्स के लिए जो खेलते हैं उनके लिए भी ये घड़ी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इनका हाथ और आंखों का जो समन्वय जो होता है बहुत अच्छी तरह से होता है, जिसके कारण वो स्पोर्ट्स में उनका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है। तो उनके लिए ये घड़ी रिकमेंड की जाती है, स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। अब आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। हेक्सागोनल डायल्स मतलब छह साइज होते हैं हेक्सागोनल, जैसे मधुमक्खी का एक देखा होगा आपने, कैसा होता है उसका घर, हेक्सागोनल होता है ना, षटकोणी। षटकोणी का, षटकोणी। बराबर। तो उसका उसका जो घर जो होता है वो षटकोणी होता है। मतलब
मेहनती होते हैं वो लोग, डिसिप्लिन होते हैं, हर चीज समय में करेंगे, समय को बचाएंगे, है ना। कितने मेहनत से वो उतना छत्ता बनाते हैं, हनी बी, हनी कोम जो बोलते हैं उसको, मधुमक्खी का छत्ता बनाते हैं। तो कैसे होता है, षटकोणी होता है। ये लोग सोशल में बहुत ज्यादा काम करते हैं। कमिटी में, मतलब बाहर के कमिटी में ये बहुत हेल्प करेंगे, सेवा करेंगे, बाहर के लिए, बाहर के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा काम करेंगे। और ये लोग जो होते हैं ना, सबको लेके चलेंगे, अकेले नहीं चलेंगे, आगे भी बढ़ेंगे ना, तो सबके लिए आगे बढ़ेंगे। देखिए एक आधा जो एकदम लैंडलॉर्ड होगा, अगर उसने किसी ने फर्म डाली तो अपने परिवार को लेंगा, बच्चों को लेंगा, वाइफ के फैमिली को उस बिजनेस में लेंगा, सबको लेंगा, मतलब सबको वो साथ लेके चलेगा, खुद भी आगे जाएगा और सबको आगे लेके जाएगा। मतलब इसका नेचर जो होता है वो हेल्पिंग नेचर होता है, हर एक को वो हेल्प करेगा। लेकिन क्या होता है, सबको हेल्प करेगा तो खुद की टेंशन वो बहुत बार बढ़ा देता है। उसको ऐसे लगता है कि इसको भी हेल्प करूंगा मैं, इसको भी हेल्प करूंगा, सबको हेल्प करेंगे, तो उसकी खुद की टेंशन कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आगे की ओर बढ़ेंगे। हेक्सागोन अगलो लीजिए। अच्छा हाँ, हॉरिजेंटल हेक्सागोनल, मतलब इसमें भी हॉरिजेंटल जो होता है, मतलब षटकोणी होता है, लेकिन हॉरिजेंटल मतलब आधा जो होता है, वैसे भी शेप आते हैं घड़ी में। तो ये जो होते हैं, इनका सबको समान समझेंगे, सबको समान समझेंगे, किसी को ऊंच नहीं, नीच नीच नहीं, सबको समान समझेंगे, सबके साथ इनका बिहेवियर अच्छा रहेगा। पैसे वाला रहेगा तो भी उसके साथ इनका बिहेवियर अच्छा रहेगा, अगर वो गरीब रहेगा तो भी उनका बिहेवियर अच्छा रहेगा। काम मतलब जो ग्राहक है उनके साथ भी वो अच्छे बिहेव करेंगे, और उनके हाथ के नीचे काम करने वाले होंगे तो उनके साथ भी इनका बिहेवियर जो होता है बिल्कुल अच्छा होता है। सबके साथ इनका नेचर बिल्कुल अच्छा होता है। अब वर्टिकल हेक्सागन, हमने खड़ा देखा था, जो अभी वर्टिकल है, जो मतलब लंबाई में षटकोणा जो होता है उसके और बारे ये में। अभी का कैसा था दीदी? अभी का आड़ा, मतलब सोया हुआ षटकोण, ऐसे आड़ा, अभी खड़ा। इनको नेचर बहुत पसंद होता है, ये बहुत कम लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। अगर ग्रुप में अगर कोई काम करते हैं तो इनका ग्रुपिज्म का काम अच्छा होता है, और दूसरों को फीलिंग को ये अच्छी तरह से समझते हैं कि कोई दुखी होगा, कोई ट्रबल में होगा, तो उनको वो अच्छी तरह से समझते हैं। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। जिनको 8 भुजाएं होती दीदी है, एक फिर से एक बार हाँ बोलो। बोलो, वापस बोलू। ये जो वर्टिकल हेक्सागोन जो होता है वो नेचर इनको अच्छा लगता है, ग्रुपिज्म में उनका काम अच्छा होता है। लोगों को फीलिंग को समझते हैं, मतलब कि जो भी सामने वाले की फीलिंग है वो उनको समझते हैं। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। एक मिनट। ऑक्टागोनल मतलब 8 दिशाएं होती है, जैसे 6 इनको होती है, इनको 8 इसमें होती है। ये जो होते हैं मल्टी टैलेंटेड होते हैं, मल्टी टैलेंट, बहुत मतलब हर चीज में उनका स्टडी होता है, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इनका करियर बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैरिज लाइफ जो होता है इनका डिस्टर्ब होता है एकदम। इनकी पर्सनालिटी भी बहुत डायनामिक होती है, बहुत ज्यादा डायनामिक होती है, लेकिन बहुत इसमें टैलेंट होता है, बहुत जगह पे पैर रखते हैं, इसकी वजह से उनका स्ट्रेस बढ़ जाता है। लेकिन फैमिलियर लाइफ मतलब मैरिज लाइफ जो होती है इनकी अच्छी नहीं होती है। लेकिन बिजनेस में ये बहुत आगे होते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, और मल्टी टैलेंटेड होते हैं, मतलब हर चीज में उसको नॉलेज रहेगा, स्पोर्ट्स में रहेगा, आध्यात्मिक में रहेगा, बिजनेस में रहेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। लेकिन ये ज्यादा रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि इन लोगों को स्ट्रेस बहुत ज्यादा, मतलब 8 से लेके 12 तक सबका एक ही आएगा। अब यहाँ तक ही मैंने, और एक इसमें भी ट्रायंगल नहीं है तो ट्रायंगल के बारे में मैं भी बता देती हूँ कि ट्रायंगल मतलब त्रिकोणा साइज की जब वॉच होती है। 2 मिनट रुको दीदी, 2 मिनट रुको। ओके 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 ओके।
इसमें नहीं है उसका पिक्चर, तो ट्रायंगल शेप में करूं मैं स्टार्ट? हाँ चलेगा। ओके। जिसकी घड़ी ट्रायंगल की होती है, ट्रायंगल की, तो ऊपर की तरह अगर कोण रहेगा, ऊपर की तरह, मतलब उसके 12 जो है उसका कोना जो है ऊपर आना चाहिए। आया ध्यान में? ऊपर की तरफ जब ट्रायंगल रहेगा, वो जो होते हैं वो स्पीच में अच्छे होते हैं, मार्केटिंग में अच्छे होते हैं, जिनको भी दीदी मेरे पास है, मार्केटिंग। बताऊं? यस, मेरे पास है, एक बताऊं मिनट। क्या वो डायल? हाँ बताओ, तो बताओ बताओ। जब तक उषा जी उनके पास है ट्रायंगल की घड़ी, तो ऊपर के जहां 12 होता है कॉर्नर पे, नीचे बेस रहेगा, ऐसे ट्रायंगल जो होगा, तो वो ट्रायंगल जो होता है उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। उषा जी आ रहे, तब तक रुक रही हूं मैं। अब तक सब समझ में आ रहे हैं ना आपको? शेप के बारे में बहुत गहरी नहीं हो रही ना? हाँ दीदी आ रहा है। ओके, बराबर समझ में आ रहा है ना? हाँ दिखाओ सर उषा जी। हाँ, तो ये ट्रायंगल थोड़ा ऊपर करो, ऊपर और ऊपर करो। सबको दिख रहा है क्या? उषा जी बता रहे हैं। नहीं नहीं दिख रहा दीदी। उषा जी कहाँ गए? ठीक है, मैं आपको ना शेप निकाल के दिखाती हूँ, 1 मिनट। उषा जी दिखी नहीं घड़ी, फिर से ऊपर करो ना। उषा जी दिख नहीं रहे दीदी। नहीं दिख रहे क्या? ठीक है, मैं दिखा वीडियो देती चालू करने को बोलो ना उनको। सीमा आगलो नको लियो, आज फक्त साइड से लीला। 1 मिनट में दिखा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। दिख रही है, दिख रही है। हाँ, ये जो स्क्रीन है को ये दिख रहा है, ये ट्रायंगल शेप दिख रहा है, मेरा दिख रहा है। हाँ दीदी दिख हाँ, हाँ ये दीदी। दिखा ऊपर दीदी। जो हाँ ऊपर जो शेप रहेगा ना, ये ऊपर यहाँ पे जब 12 रहता है यहाँ पे, तो ऐसे लोगों को रिकमेंड करना है कि जिनको स्पीच में आगे जाना है, जिनको मार्केटिंग करना है, जिनको कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना है, उनके लिए अच्छा है। आ गया ध्यान में? हाँ। ऊपर की ओर ऐसे ट्रायंगल रहेगा, ऊपर की ओर, और यहाँ पे 12 नंबर रहेगा, तो ये कम्युनिकेशन स्किल के लिए बिल्कुल अच्छा होता है। आया ध्यान में? ये सबको समझ दिख रहा है? अब दिख रही है? हाँ ओके। अभी यही ट्रायंगल उल्टा होगा, मतलब ये है ना, नीचे की तरफ रहेगा ऐसे, तो इनकी पर्सनालिटी अच्छी होती है। ये जो है ना नीचे अगर ऐसे रहेगा ना, ऐसे, ये जो 12 जो है ना वो नीचे रहेगा, तो इन लोगों की पर्सनालिटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। मतलब ये डिसीजन भी इनका, लेकिन इनका डिसीजन स्लो होता है, बहुत सोच सोच के काम करते हैं, बहुत ज्यादा सोच सोच के काम करते हैं। मतलब एक डिसीजन लेंगे ना तो इतने डीपली जाएंगे, इतनी डीपली जाएंगे कि जो भी उनको संधि मिलेंगी ना वो उनके हाथ से निकल के जाएंगे। मतलब डिसीजन पावर जो होती है उनकी कैसी होती है? स्लो होती है। और ऊपर जो ये जो होती है ना, ये अच्छी होती है। ऊपर जो टोक जो है ना, ये अच्छी होती है। इनका दिमाग तेज होता है, इनकी डिसीजन पावर अच्छी होती है, अंडरस्टैंडिंग इनकी गुड होती है, एक्शन ये बिल्कुल कोई भी चीज करेंगे तो तुरंत उसकी एक्शन लेंगे। आया ध्यान में? और यही दीदी इसको ट्रायंगल, क्या बोलेंगे उल्टी वाली को? उल्टी वाली जो होती है, इनकी डिसीजन पावर जो होती है स्लो होती है, मतलब सोचते बहुत है ना, हाँ जिसके कारण वो डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। मतलब संधि आती है उनको, अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन लू क्या नहीं लू क्या, उतना सब इस एंगल से वो स्टडी करेंगे तो उनके हाथ में से वो जो अपॉर्चुनिटी है वो जो होती है वो निकल जाती है ना? अभी यही ट्रायंगल जो है, अगर इसका मुख राइट साइड की तरफ रहेगा, अभी लेफ्ट को दिख रहा है क्या? ये राइट साइड को चाहिए। हाँ, या अभी मैंने लेफ्ट को दिख रहा है क्या आपको? राइट नहीं को राइट ध्यान ही में आएगा। रखना, थोड़ा सा राइट ही थोड़ा दिख सा इधर से साइड ये बाजू में। हाँ और थोड़ा लेफ्ट सा साइड में इधर इधर। सरकाइए दीदी। आपके राइट साइड में ये जो सरकाओ थोड़ा सा। कॉर्नर है वो राइट साइड में आना चाहिए, राइट साइड में। आपकी राइट आपको साइड में कुछ सरकाओ दीदी। समझाने में, अगर वो रहा ना तो इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, स्पीच अच्छी होती है, और ये मार्केटिंग में गुड होते हैं। और यही लेफ्ट साइड में होगा अपोजिट, यही अगर लेफ्ट साइड में होगा
तो इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है। बहुत बार होता है ना बच्चे एकदम लीक होते हैं, अगर उनको इसमें जाना है, कहाँ इंटरव्यू में जाना है, तो पहले पर्सनालिटी देखते हैं ना, फिर उनका बोलने का अगर तरीका देखते हैं। तो ये दोनों जो है उसके लिए अच्छे है, लेफ्ट और राइट दोनों दोनों अच्छे हैं। सिर्फ उल्टी जो होती है वो अच्छी नहीं होती, उससे आपकी डिसीजन पावर जो होती है वो कम हो जाती है। तो आज हम इतना ही सीखेंगे। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, फिर कुछ डाउट्स रहेगा तो डाउट पूछ लेना किसी को, तो मैं वापस बता दूं।